आदाब। मर्दों की एक बीमारी होती है जरियान निमोनी। इसका अहम कारण होता है कब्ज़। कब्ज़ की हालत में ताकत प्रेशर लगाने पर प्रोस्टेट जूस निकला करता है, जिसका मतलब जिनसी अमल में जिसका एक फंक्शन है, लेकिन गलतफहमी में कुछ लोग उसको भी जरियान समझ लेते हैं। तो जरियान की बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद और यूनानी में हैं, लेकिन उसकी किसी दवा का डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट दिमाग पर पड़ता है। एक वाक़या है, हमारे गांव का एक लड़का किसी गैरेज में मिस्त्री का काम करता था, तो उसके साथ जो था वो कसरत एहतलाम वाला मामला था। तो उस ज़माने में समस्तीपुर के सेक्टोली में हमारी क्लिनिक थी, तो वहाँ वो लड़का आके हमसे मिला। सारा बात तकलीफ़ नोट करने के बाद उसको हमने बताया कि बाबू इलाज तो आपका हो ही जाएगा, तो इतना ऐसे ख़र्चा लगेगा। तो वो लड़का बोला कि ठीक है, हकीम साहब से सैलरी मिलेगी ना, तो हम आते हैं तो दवा बनवा देंगे। ठीक है भाई। हम समस्तीपुर ज़माने में घर से रोज़ आना जाना करते थे। इत्तेफाक से एक दिन स्टेशन पर, वो भी लड़का समस्तीपुर ही में कहीं आता होता था, तो इत्तेफाक से उससे एक दिन मुलाकात हो गई। तो अपने से कहने लगा कि हकीम साहब, सो हम जो है सो एक जरियान की दवा है, माजून जरियान ख़ास करके ऐसी टाइप की दवा, तो वो हम ला के खा लिए, तो हमारा तो मामला ठीक हो गया। हमारा दिमाग छन से लगा कि या अल्लाह कहीं गरीब के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। लड़का नहायत शरीफ और महज़्ज़ब, गरीबी अपने जगह पर थी, लेकिन अब हुआ कि वो अपने मोहल्ला में एक दिन एक बैग जो है दूसरे के घर में डायरेक्ट घुस गया और उस घर की लड़की को कह रहा कि तुम हमसे शादी कर लो ना, हम अच्छे नहीं लगते हैं। पकड़ दकड़ हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, और लपड़ झपड़ के बाद पंचायती बैठी। उस पंचायती में लोगों ने उसके साथ गालबन उसको कुछ फ़ाइन भी किया गया। तो उस पंचायती में हमारे एक करीबी दोस्त भी असल पंच थे। तो जब हमको ये बात मालूम हुआ, तो हमको फट से वो माजून वाली बात याद आ गई। तो हमने उनको कहा जाके कि भाई वो लड़का जान के ऐसा नहीं किया है, पहले का कोई उसका हिस्ट्री है इस तरह का, तो न लड़का तो बड़ा शरीफ था, तो कभी किसी को उलट के नहीं देखा होगा, शादीशुदा था। तो हमने कहा कि वैसा एक दवा ही खा लिया था जिसके असर से उसको ऐसा होना था, तो इसलिए वो दवा का असर वो लड़का जान के नहीं किया है। खैर, इस बात को लोगों ने सराहा, तो उस बेचारे का जो फ़ाइन वाला जो रकम था वो बच गया, वो अदा नहीं करना पड़ा। तो कुछ दवा जो है डायरेक्ट जो है ना, मतलब किसी चीज़ को, जैसे किसी जवान आदमी का अगर एहतलाम होना एक बैग रुक जाए, तो उसका असर उसके डायरेक्ट दिमाग पर पड़ता है। उसी तरह से किसी जवान औरत का अगर किसी वजह से एक बैग रुक जाए, तो उसका भी असर पड़ता है। इसका एक वाक़या कभी हम बताए हुए हैं कि गाज़ीपुर की एक औरत थी, जो उसके साथ 2 बरस का बच्चा था। अब बच्चा 2 बरस होने के दरमियान में 2 ही बार उसको एमसी आया था। तो उसका शौहर मक्का मुकर्रमा में कहीं नौकरी करता था। उसका बाप माँ जो हज करने आया ना, तो अपने सास ससुर के साथ ज़बरदस्ती समझिए कि हज में चली आई मक्का मुकर्रमा। उसका शौहर चूँकि वहीं रहता था, तो अब जो वहाँ उसकी तबीयत ख़राब, ऐसे अंदाज से भी कि उसके शौहर ने बताया कि हकीम साहब जो आई है, जो इसको उम्रा के लिए जो तवाफ़ कराने ले गए हैं, तो इसको ख़बर नहीं है। इसका दिमाग इतना गर्म था कि जो वहाँ पर शुरता बोलते हैं पुलिस वाले, तो एक पुलिस वाला जो है एक मदद किया कि रुमाल भींगा के इस पर सर पर रखते थे, तो रुमाल सूख जाता था, और हाथ का सहारा दे के इसके हमने जो उम्रा का जो अमल होता है तवाफ़ वाला, उसको हमने पूरा किया। बहरहाल जब उसको हमने दवा दिया, तो ज़्यादातर दवा था एमसी खोलने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह दवा के 2-3 दिन दवा रेगुलर चली, उसके बाद इतना कस के उसका एमसी आना शुरू हो गया
जो खून का भवक्का मारता था, और उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद ये एक बैग जो है, अब उसको सारी बात याद आने लगी। तो कहती है क्या है हकीम साहब, हम आपको पागल लोग हैं, तो हिंदुस्तान का डॉक्टर सब तो हमको जो है पागल खाने भेजने का कहता रहा है, तो हम तो ज़बरदस्ती करके चली आए हैं। तो मामला ये है कि थोड़ा सा मर्ज़ के जड़ पर जाना चाहिए। मर्ज़ के जड़ पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा ना, तो ऐसे उल्टा पुल्टा होता रहता है। बहुत से सही लोग पागल खाने जाते रहेंगे और ओरिजिनल पागल बाहर में आके बदअमनी फैलाता रहेगा। तो थोड़ा सा डीप नॉलेज स्टडी ज़रूरी है। और फिर हम बोलेंगे कि 4 ठो आँख खोल के रखने की ज़रूरत है, 2 आँख से नहीं काम चलेगा। माने ये कि हर तरफ जो है निगाह रहना चाहिए। तो इस तरह की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक बसीरत दिया है। अल्लाह से इल्म कामिल मांगते हैं, अल्लाह से इल्म कामिल मांगा भी जाए और नाक़िस इल्म से अल्लाह की पनाह मांगा जाए। जो आब ज़मज़म पीने के बाद की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा, कि अल्लाह आप हमको अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन, नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म दे, और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन, वुसअत वाला रिज़्क़ दे, और शिफ़ा मिन कुल्लि दा, और हर मर्ज़ से शिफ़ा अता कर। तो आब ज़मज़म पीने के बाद की यही दुआ है। तो अल्लाह ताला हम लोग के हक़ में भी दुआ को कबूल फरमाए, आमीन।